वो कॉल करके एक ही बात पूछते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ रहेगी मार्केट में या नहीं रहेगी। जैसा गांव में बनाते खाना हम ऐसे खाना बनाएंगे। अच्छा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार सावन के महीने में भी बहुत ही बढ़िया चल रही है और हमारे लॉज से पहले यहाँ तो बाइकों का जाम लग गया है। भाई सुधांशु की आवाज़ पहले ही नहीं सुनाई देती थी, अब बाइकों का शोर हो रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में और रूम की हालत तो बहुत ही ख़राब हो रखी है, तो अब स्टाफ वालों के लिए मिठाई बांट देते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ शाम के टाइम चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं, जिसकी वजह से चौखंबा पर्वत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। आसमान भी कहीं कहीं पर पूरी तरह से नीला देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी कहीं धूप खिली हुई है और कहीं बिल्कुल छाया हो रखी है। आजकल सावन के महीने पहाड़ों में बारिश भी बड़ी ज़ोरदार होती है, लेकिन जिस दिन मौसम साफ रहता है ना, उस दिन धूप की चमक भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ महसूस होती है। धूप में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और मेरे मायके वाले घर के बगल में ही ये जितने भी सीढ़ीनुमा खेत हैं, इनमें मंडवा, काले भट्ट और चौलाई की खेती करी हुई है। इधर साइड लोग इन सीढ़ीनुमा खेतों में मिक्स खेती करते हैं। आजकल सावन के महीने शाम के टाइम पर गांव की सभी दीदी भूली लोग, चाची ताई जी लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो दूर दूर से भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मनसुना से भी, गिरिया गांव से भी मतलब स्पीकर लगे रहते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से शाम के टाइम पर भजन कीर्तन करते हैं। तो मैंने अभी अपने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया था, तो अभी शाम की गर्मा गर्म ब्लैक टी का आनंद ले रही हूँ। अब तैयारी हो गई है यहाँ मायके वाले घर से ससुराल जाने की, यानी कि सोनप्रयाग जाने की। आलोक बोल रहा है कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में बहुत सारी बुकिंग्स आ रही हैं सितंबर में बहुत लोग आना चाह रहे हैं। अच्छा, जुलाई और अगस्त में थोड़ा बहुत बारिश होती है ना, इसलिए डर लगा रहता है। हम सजेस्ट भी नहीं करते। सही बात है। हमें बोलते हैं कि आओ अपने रिस्क पे। यहाँ पहुँच के तब सेफ है, पर रास्ते में आने जाने में बहुत दिक्कत है। सही बात है। वही तो, कभी कभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है यार ऐसे मौसम में तो आ जा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं होता ना कि कब बारिश होती है क्या कैसे। तो सही बोल रहा है वो। आजकल भी आते तो मौसम ठीक है। अरे माँ तो यहाँ बिल्कुल रेडी हो रखी है खाना बनाने के लिए। बिल्कुल रेडी। अच्छा, कमेंट में आ रहे हैं कि अपने हाथ का खाना बनाओ। अच्छा, माँ को कमेंट आ रहे हैं। माँ हिंदी वाले कमेंट सब पढ़ती है ना सब। वही तो, और जो गलत भी करता परेशान हो जाती है फिर परेशान क्या की। वही तो। पापा और अभिजीत यहाँ पे बैठ के हैं साइलेंट होके। अभिजीत भी रेडी हो गया है। अच्छा, बातें सुन रहे हमारी, तुम्हारी गपशप सुन रहे हैं। अच्छा, माँ तो बोल रही है आज यहीं रुक जा। मैंने बोला कि एक बार ससुराल का काम निपटा देते हैं, उसके बाद जब मेहमान आएंगे तो मैं या तो प्रीति आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करना। माँ को थोड़ा ना रोटी बनाने में चिंता होती है, क्योंकि गांव में लोग थोड़ा मोटी रोटी खाते हैं। माँ अच्छी रोटी बनाती है, हमको मोटी मोटी रोटी खाने की आदत होती है, लेकिन बाहर वालों को बिल्कुल पतली रोटी चाहिए, फुल्का टाइप का। तो माँ बोलती है कि सपोज ना आए तो माँ अपने ही में चिंता करती रहती है क्या। अच्छा, यात्री भी ऐसे आ रहे हैं हमारे घर पर, बोल रहे अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसी रोटी तो हमने खाई नहीं। माँ को बोल रहे थे बोले बहुत स्वादिष्ट रोटी है। यात्री लोग माँ का खूब हौसला बढ़ा रहे हैं ना। बहुत अच्छे गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, हम ऐसे चाहते हैं अच्छे गेस्ट आए। अच्छा, जो माँ को होपलेस ना होने दे। जैसा गांव में बनाते खाना हम ऐसे खाना बनाएंगे। अच्छा वो तो हेल्दी खाना होता है ना, ऑर्गेनिक और हेल्दी। बाहर के तो चाउमीन मोमो। हाँ हाँ, चाउमीन मोमो तो नहीं बनता है ना गांव में। पहाड़ों में मंडवा, झंगोरा, ये सब चीज। झंगोरा, दियपली, कपली, चौसा, बटवानी। सही बात है, जो खाएंगे वो बनाएंगे हम, बिल्कुल जैसे हम खाते हैं। हाँ, तो चलिए जी, चाय पीने के बाद अब तैयारी होगी है जाने की। ठीक है माँ, बाय बाय। आलोक बाय। और पापा जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर तक, तो नीचे रोड तक आ रहे हैं ना।
तो गांव में जिधर साइड गौशाला होती है ना, उसी के ठीक सामने पर वर्मी कंपोस्ट पिट बने रहते हैं, यानी कि गोबर की मराज बनी रहती है। और जिस दिन हरेला पर्व होता है ना, यानी संक्रांति के दिन मराज पलटी जाती है, गोबर को पलटा जाता है और उसमें कुछ इस तरह से मेहल की टहनी लगाई जाती है और कणजू की टहनी भी, और अंगारों भी लगवाना। अच्छा, इन दीदी लोगों की गौशाला है। कखनों से तो मसाल। अच्छा, तो यहाँ मनसुना मार्केट में रोज़ की तरह बहुत सारी मैक्स और बोलेरो गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। इधर उधर गांव के जितने भी व्हीकल होते हैं ना, वो सभी मेन मार्केट में पार्क होते हैं। काफ़ी सारे यात्री लोग जो मेरे मायके के चौखंबा दर्शन होम स्टे में आते हैं या आने वाले हैं, वो कॉल करके एक ही बात पूछते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ़ रहेगी मार्केट में या नहीं रहेगी। तो एक्चुअली देखिए, कोई भी इधर साइड ना गाड़ियों को नहीं छेड़ता है। बाय चांस कोई रेयर केस ही होता है, लेकिन इधर उधर गांव के सभी लोग यहीं पर गाड़ी पार्क करते हैं। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि गाड़ियां ख़राब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर हर महादेव। तो करते हैं आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। तो ऐसी उबड़ खाबड़ रोड के लिए थार गाड़ी सबसे बेस्ट है, एकदम मस्त। और पापा जा रहे हैं शाम के टाइम पर गौ माता की सेवा करने के लिए। ठीक है पापा, हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है पापा, बाय बाय। ओ बाय। ओ मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट उखीमठ मार्केट में पहुंचते ही मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी साइड लगा दी है और मैं आ गई हूँ अभी प्रधान स्वीट शॉप पर। यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हो रखी हैं भाई, मीठे की वजह से। तो यहाँ से मिठाइयाँ वगैरह रख देते हैं अपने पूरे स्टाफ मेंबर के लिए, कैंटीन वाले भाई जी लोगों के लिए, क्योंकि नई गाड़ी की पार्टी उनको नहीं दी। तो यहाँ से एक बार मिठाई रख देते हैं। फिर माँ पापा ने भी रुपये दिए हैं मेरे लिए मिठाई के लिए, अगर नहीं रखेंगे तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। चलिए जी, यहाँ से मिठाई भी खरीद ली है, तो अब कहीं भी नहीं रुकना है, डायरेक्ट जाना है सोनप्रयाग। और मैंने यहाँ से मिठाई इसलिए रखी क्योंकि गुप्तकाशी में ना पार्किंग नहीं मिलती है। यहाँ पर तो ऐसे है कि आजकल थोड़ा बहुत कम भीड़ भाड़ है। तो अभी यहाँ कुंड तक तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल देखने को नहीं मिला, लेकिन अब भीड़ भाड़ वाला माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार सावन के महीने में भी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो इस कुंड के पुल को क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाते हैं केदारनाथ वैली में। गुप्तकाशी मार्केट केदार घाटी का मेन और बड़ा मार्केट है और यहाँ पर रोज़ की तरह बहुत ही चहल पहल वाला माहौल हो रखा है। तो चलिए जी, अंधेरा होने से पहले मैं सोनप्रयाग में पहुंच गई हूं। सामने पर हमारा लॉज है और हमारे लॉज से पहले यहाँ तो बाइकों का जाम लग गया है भाई। इतने सारे कांवड़ है ना, बहुत ही भयंकर। और जैसे ही मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरी ना, चारों तरफ सिर्फ बाइकों का ही शोर सुनाई दे रहा है। बहुत ही चहल पहल वाला माहौल सोनप्रयाग का हो रखा है। यहाँ हमारे होटल के आगे से जितनी भी खाली जगह थी ना, यहाँ पर पूरी बाइकें पार्क हो रखी हैं और इन सभी बाइकों के यात्री हमारे होटल में रुके हुए हैं। हमारा पूरा स्टाफ भी यहीं पर है, यात्रियों को देख रहे हैं भाई, कमरे वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश आजकल छुट्टी है तो सुधांशु में नज़र बना हुआ है, लग रहे कमरे। अच्छा, सुधांशु की आवाज़ पहले ही नहीं सुनाई देती थी, अब बाइकों का शोर हो रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। कमरे अब थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं। और तेरे मामा ने चाबी नहीं रखी रूम की? अब मैं कहाँ रहूँगी फिर? मैं लगभग आधे घंटे से यहाँ ऑफिस में बैठ रखी हूँ और हस्बैंड जी प्रदीप देवर जी के बिना होटल बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। और ये चाबी ना बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं, रूम की चाबी। फिर अब जाके याद आया कि एक बार कॉल करके पूछ देते हैं भाई। सारी चाबियाँ देखी, उधर कोई दिखी नहीं और ये छुपा रखी थी भाई सीक्रेट जगह पर। तो यहाँ पर से मैंने हस्बैंड जी को कॉल किया, मैंने कहा काश आप भी होते ना, तो यहाँ तो ऐसे हो रखा कि उन्होंने बोला मुझे पता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। बोला बहुत शोरगुल, बहुत ज़्यादा शोरगुल, मतलब अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है अगर बाहर पर खड़े हो रहे हैं तो। और सभी स्टाफ वालों ने मुझे थार गाड़ी की बहुत बहुत बधाई दी, तो सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खुश हो गए मुझे देखकर।
तो मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, और रूम की हालत तो बहुत ही ख़राब हो रखी है। ये कंबल वगैरह भी फोल्ड नहीं कर रखे हैं, साथ ही धोने के कपड़े देवर जी ने यहाँ पर रखे हुए हैं, पूरे ऐसे फैलाए हुए हैं, चप्पल जूते। यहाँ पर भी देखो क्या हालत बना के रखी हुई है कमरे की। अभी तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, लेकिन कल सुबह सुबह इस पूरे कमरे का लुक ही बदल दूँगी। वैसे सफाई वाले भाई जी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रदीप देवर जी ने यहाँ पर लॉक किया हुआ था ना, तो इसलिए इस रूम की साफ़ सफाई नहीं हो पाई। रात के लगभग 9:30 बजे तक बाहर का माहौल थोड़ा बहुत शांत सा होने लग गया है। अभी थोड़ा बहुत बाइकें कम मात्रा में चल रही हैं। तो अब स्टाफ वालों के लिए मिठाई बांट देते हैं। सुधांशु, ये डब्बा इधर साइड के स्टाफ वालों के लिए, ठीक है? और ये वाला ले जाती हूँ मैं उधर कैंटीन वालों के लिए, और बाकी ये और लोगों के लिए है, जो भी आएगा ना, हाँ उनके लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु, आप भी खा लो भाई। अच्छा ठीक है। तो इधर साइड कैंटीन वाले सभी भाई जी लोग खाना बनाने पर लगे हुए हैं। बहुत सारे यात्री लोग अभी बैठे हुए हैं। भाई जी, ये मिठाइयाँ गाड़ी की सब स्टाफ वालों को बांट देना, ठीक है? थैंक यू। सभी स्टाफ वालों को मैंने मिठाइयाँ बांट दी। सभी लोग मुझे बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और अब मैं भी आराम कर लेती हूँ। लेकिन आराम करने से पहले थोड़ा बहुत हिसाब किताब देखना है, और अपनी दवाई भी लेनी है, क्योंकि पैर पर दर्द जो हो रहा है, कल ट्रैकिंग करने से दर्द ज़्यादा बढ़ गया, तो अब और भी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।